हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम चैप्टर के बारे में, इस एक्सरसाइज में किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे उनके बारे में पहले हम एक्सरसाइज शुरू करने से पहले किसके मतलब सवाल किस तरह से पूछे जाएंगे उन टॉपिकों के ऊपर हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं वीडियो को। देखिए, संख्या रेखा सभी लोगों ने पढ़ा होगा। हम यहाँ पे संख्या रेखा बना दे रहे हैं इस तरह से। संख्या रेखा पर आपने देखा होगा, जैसे ये मिडिल में हो गया और बीच में क्या होता है, जीरो होता है। एक तरफ प्लस की संख्या होती है, जीरो के दाहिनी ओर सारी प्लस की संख्याएं होती हैं, सारी की सारी इस तरह से, ठीक है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 कहां तक, अनंत तक। और इधर क्या होती है, माइनस की संख्या होती है, -1, -2, -3, -4, इस तरह से आगे बढ़ती रहती है। तो संख्या रेखा पर जो संख्या है इधर भी अनंत तक जाती है। कहां तक जाएंगी, इधर -इन्फिनिटी तक, इधर कहां तक जाएंगी, +इन्फिनिटी तक। इनफाइनाइट मतलब अनंत होता है, ठीक है। अब इसमें हम कुछ संख्याओं को वर्गीकृत करते हैं, कैटेगराइज करते हैं और उनको अलग अलग नाम देते हैं, और इसको बहुत ध्यान से समझना है। और हम इसको संख्या रेखा पर आपको आसानी से इसमें सिंपल तरीके से बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप जीरो के इधर जाएंगे, जीरो के इधर जाएंगे आप कहां से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इन सारी संख्याओं को हम कहते हैं क्या, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। इसको हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एम से। तो प्राकृतिक संख्या हमारी क्या क्या होती है, 1 से लेकर के अनंत तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सारी संख्या हमारी क्या हो जाएंगी, प्राकृतिक संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब प्राकृतिक संख्या में अगर आपको सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछी जाए तो उसका आंसर 1 होगा। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछी जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि अंत की कोई संख्या आपको पता नहीं है, ठीक है। चलिए, अब आप जीरो के इधर आएंगे, जीरो से थोड़ा सा बढ़ जाएंगे, मतलब जीरो को भी इधर अगर हम इंसाइड कर लेते हैं, जीरो को भी अंदर कर लेते हैं इधर, तो यानी प्राकृतिक संख्या में किसको और मिला, देखिए जीरो को और मिला लिया गया। तो प्राकृतिक संख्या में जब हम जीरो को और मिला लेते हैं तो ये बन जाता है हमारा पूर्ण संख्या बन जाती है। क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। अंग्रेजी में इसको होल नंबर कहते हैं, और इसको प्रदर्शित करने के लिए हम अंग्रेजी का अल्फाबेट जो है W का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या यानी प्राकृतिक संख्या में जीरो और मिल जाएगी तो क्या हो जाएगी, हमारी पूर्ण संख्या हो जाएगी। और आपको पता है 0 से 9 तक की ही गिनती होती है जिनसे सारी संख्याएं बनती हैं। तो उसमें 1 से 9 तक तो था, 0 नहीं था, तो 0 को मिला लिए तो क्या हो गया, पूरा हो गया। इसलिए इसको क्या कह दिया गया, पूर्ण संख्या कह दी गई। अब देखिए, यहां से इधर गया तो ये आपका प्राकृतिक था, 0 को और मिला लिया तो पूर्ण हो गया। और आगे देखते हैं क्या होने वाला है। अब इधर की संख्या बच रही है, चलिए हम इनको भी मिला लेते हैं। अब अगर हम इनको भी मिला लेते हैं, इधर पूरा यहां से लेकर के इंफिनिटी से लेकर के पूरा ध्यान समझिएगा, ये जो हम लाइन से बना रहे हैं, इन लाइन को समझाने के लिए भी इसकी जरूरत पड़ेगी। इधर पूरा कहां तक है, इनफाइनाइट तक है, इधर भी कहां तक है, पूरा इनफाइनाइट तक। पूरा मिला लीजिए, इसमें पूरा मिला लिया गया है, ठीक है, इसमें पूरा मिला लिया गया है। ये जो आप लाइन देख रहे हो ये व्यक्त कर रही है, ये इसमें देखो ये वाली भी मिली है, 0 भी मिला और माइनस की सारी गिनतियां मिल गई हैं। तो इनको हम पूरी संख्याओं को कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं, पूर्णांक। अंग्रेजी में इसको इंटीजर कहते हैं, लेकिन इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जेड का मतलब एक अंग्रेजी में होता है जेहलीन। जेहलीन जो होता है उस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जेहलीन से। और जेहलीन का जो अर्थ होता है हिंदी में वो होता है गणना करना या गिनना, ठीक है। तो उसी के आधार पर इसका नाम जो है, पूर्णांक को जेड से प्रदर्शित किया जाता है। अंग्रेजी में इसको इंटीजर कहते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे
कि पूरी की पूरी जो संख्या रेखा पर नंबर जो आपको दिख रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। पहचानेंगे कैसे पूर्णांक को, आप पूर्णांक का मतलब अगर विच्छेद करके देखिए तो पूर्ण प्लस अंक यानी पूरा अंक। तो जैसे इसमें 1 2 3 4 5 से रहेगा तो वो पूरा अंक होगा यानी पूर्णांक होगा। अगर जैसे अभी 3.5 हो जाए, 3.5 लग गया, पौने लग गया, 2.5 लग गया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, पूर्णांक नहीं होगा। पूर्णांक का मतलब 3 4 5 6 700 200 500 1000 999 890 ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे पूर्णांक हो जाएंगे। ठीक है, अब पूर्णांक यहाँ पर आप देख लीजिए सारे के सारे पूर्णांक हो गए। अब सारे के सारे पूर्णांक हो गए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, देखिए संख्या पद्धति जो है आगे आपकी नौकरी के जब एग्जाम देंगे तो संख्या पद्धति से क्वेश्चन बहुत पूछता है और यहाँ पे डाउट भी बहुत होता है बच्चों को। तो इसलिए आप यहाँ पर देखिए जैसे पूर्णांक पूछ लेगा तो इसमें कई तरह की संख्याएं हैं, तो हम इनको इनकी प्रकृति के आधार पर पूर्णांकों को बांट देते हैं। तो पूर्णांक इस तरह से 3 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें देखो 3 कैटेगराइज हम कर दे रहे हैं। यहां से 0 से इधर देखो क्या है, सारी गिनती प्लस में है, और 0 की इधर सारी गिनती क्या है, माइनस में है। तो जो 0 की इधर प्लस में है, प्लस वाली संख्या को जो यहां से इधर है, इनको हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं, धनात्मक पूर्णांक कह देते हैं। क्या कह देते हैं, धनात्मक पूर्णांक कह देते हैं। और 0 के इधर जो है इन सारी संख्याओं को हम क्या कह देते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कह देते हैं, क्योंकि सारी की सारी किसमें है, ऋण में है, इसलिए हम इसको ऋणात्मक पूर्णांक कह देते हैं। ठीक है, तो इधर की सारी संख्या ऋणात्मक पूर्णांक, इधर की सारी संख्या धनात्मक पूर्णांक। अब सवाल होता है बीच में बेचारे 0 का क्या होगा, इस 0 को हम क्या कहेंगे, बीच में छूट रहा है ना, तो 0 को ये भैया अब जैसे ये ऐसा नंबर है ना, इसमें आप माइनस लगा भी सकते हो, हटा भी सकते हो, प्लस लगा सकते हो, माइनस लगा सकते हो। तो 0 में प्लस और माइनस का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए 0 बेचारा बीच में अलग हो जाता है, ये ना इधर का होता है ना उधर का होता है। ठीक है, ये बीच में अलग हो जाता है। 0 को एक अलग से इसको पूर्णांक कह देते हैं हम, जिसको कहते हैं शून्य पूर्णांक। क्या कहते हैं, शून्य पूर्णांक। तो शून्य पूर्णांक में केवल एक नंबर आता है, वो क्या है, 0 है। धन पूर्णांक में 1 से लेकर के अनंत तक की गिनती आती है, ऋण पूर्णांक में -1 से लेकर के -अनंत तक की गिनती आती है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए एक चीज और इसमें आपको समझना है, हमें संख्या रेखा पर संख्याएं कुछ दिख रही हैं, जैसे 0 1 2 3। क्या 0 और 1 के बीच में कोई नंबर नहीं आता है, 1 से पहले तो आधा आता है, आता कि नहीं आता है, 1 से पहले आधा आएगा तो बीच में कहीं आधा होगा कि नहीं होगा, बीच में कहीं आधा भी होगा, यानी 1/2 भी होगा। ठीक है, और इसके बीच में जैसे 1.5 होगा, 1.25 होगा, ठीक है, 1.25 होगा, यहां पर जो है 1.25 हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि संख्या रेखा पर 0 और 1 के बीच में या 0 और -1 के बीच में, यानी किसी भी दो नंबर के बीच में ये जो नंबर्स दिख रहे हैं -1 2 3 -4 या 1 2 3 +4, इधर की जो यानी प्लस में जो नंबर दिख रहे हैं, माइनस में जो नंबर दिख रहे हैं, इनके बीच भी, इन संख्याओं के बीच में भी कुछ नंबर है। ठीक है, तो जब हम उनको भी ले लेते हैं, जो नंबर नहीं दिख रहे हैं, जब उनको भी ले लेते हैं तो ये जो सारी संख्याएं मिलती हैं बनती हैं, इनको तो हम कह देते हैं परिमेय संख्या। को क्या कह देते हैं, परिमेय संख्या। ध्यान से समझिएगा, परिमेय संख्या, यह आ गई परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। अब आप समझिएगा, परिमेय संख्या में आप देखेंगे, देखिए आपको यहाँ ग्राफ पे अच्छे समझिएगा, प्राकृतिक संख्या में क्या होता है, 1 से लेकर के 2 3 4 5 अनंत तक। और प्राकृतिक, देखिए यहां से पीला वाला लाइन देख रहे हैं किसका है, ये पूर्ण संख्या का है। तो पूर्ण संख्या के अंदर क्या आ रहा है, प्राकृतिक संख्या आ रहा है, यानी ये जो प्राकृतिक संख्या है वो क्या होगा, पूर्ण संख्या हो सकता है, क्योंकि ये दोनों में देख रहे हैं, एक जो है इसमें भी आ रहा है उसमें भी आ रहा है, तो जो अंदर है वो दूसरे में है। अब जैसे सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होंगी, सभी पूर्ण संख्या क्या हो जाएंगी, पूर्णांक हो जाएंगे, सभी पूर्ण संख्या क्या होंगी, पूर्णांक हो जाएंगी, कि पूर्णांक में क्या आ रहा है, सभी आ जा रहे हैं, पूर्णांक में सभी आ जा रहे हैं। उसी तरह से जब हम परिमेय संख्या पढ़ ले तो परिमेय संख्या में क्या क्या आ जाता है, तो परिमेय संख्या में ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो परिमेय संख्या में क्या आ जाता है,
तो देखिए हम इसको एक अलग तरीके से लिख रहे हैं। परिमेय संख्या में सबसे पहले क्या आ जाता है? पूर्णांक आ जाता है। ठीक है, परिमेय संख्या में क्या आ जाता है? पूर्णांक आ जाता है। इसको बराबर में लगा करके हम ऐसे लिखते हैं, परिमेय संख्या में क्या आ जाता है? पूर्णांक आ जाता है। ठीक है, और पूर्णांक में क्या आ जाता है? पूर्णांक के अंदर क्या क्या हो जाता है? पूर्णांक के अंदर आपका क्या आता है? पूर्ण संख्या आ जाती है। पूर्णांक के अंदर क्या आ जाता है? पूर्ण संख्या आ जाती है। ठीक है, और पूर्ण संख्या के अंदर क्या आ जाता है? प्राकृतिक संख्या आ जाती है। प्राकृतिक संख्या आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ब्रैकेट सारे बंद कर दे रहे हैं। देखिए अब इसको समझिए, ये जो हमने लिखा है तरीका, इसको उससे समझिए। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है और सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होते हैं। तो जब ये पूर्णांक हो गया और ये तो इसी के अंदर आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। यानी इधर आप इधर जब चलेंगे सब एक दूसरे में क्या होंगे? होंगे। मतलब सभी प्राकृतिक पूर्ण होंगे, सभी पूर्ण पूर्णांक होंगे, सभी पूर्णांक परिमेय होंगे। ठीक है, इसी तरह से प्राकृतिक क्या होगा? परिमेय होगा। सभी पूर्ण संख्या क्या होंगी? परिमेय होंगी। सभी पूर्णांक क्या होंगे? परिमेय होंगे। ठीक है, इसको अच्छे से नोट करके आप अच्छे से समझ लेंगे। लेकिन उल्टा नहीं है, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकते हैं। इधर जो चलेंगे ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन इधर से जब चलेंगे हम तो ये क्या चीज है? पॉसिबल है। समझिए इस चीज को अच्छे से। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होते हैं और सभी पूर्णांक क्या होते हैं? परिमेय संख्या होती है। इसको ध्यान से देख लीजिए, इस तरह से लिखना है। ठीक है, और आप हमने ग्राफ की सारी चीजें बनाई, इसमें आप अच्छी तरह से सारी चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये हमारा हो गया पूरा इंट्रोडक्शन। अब इसमें एक चीज और आता है, जैसे आपने यहाँ पर देखा है 0 से 1 के बीच में हमने 1/2 को ला के रख दिया। तो ये तो जनरल चीज था कि 0 और 1 के बीच में आधा आएगा, सब पौने 1 आएगा, ये सारी चीजें पता है। लेकिन क्या 1/2 या पौने 1 के अलावा और भी कोई नंबर इसके बीच में आएगा? ये समझना है। तो आप देखिए जैसे यहाँ पर है 0 और 1, 0 और 1। अब सवाल ये उठता है 0 और 1 के बीच में जो हमने परिमेय संख्या माना है 1/2, तो क्या इसके बीच में एक ही परिमेय संख्या है या 2 है या 5 है या 10 है, कितना है? तो आपको ये सीखना है यहाँ पर कि 0 और 1 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। सवाल यहाँ पे 0 1 का ही नहीं है, किन्हीं भी दो पूर्णांकों के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है। और ये किस तरह से हम निकालते हैं, इसके दो तरीका है जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो आपको इसको समझने के लिए आपको अगला वीडियो अवश्य देखना चाहिए। और उसके पहले हम यहाँ पे जो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या की जो क्राइटेरिया है, जो इसकी डिफिनेशन है, वो हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं। देखिए परिमेय संख्या क्या होती है। जैसे परिमेय संख्या आपने जान लिया कि नंबर सिस्टम पे संख्या रेखा पर जितनी सारी गिनतियां हैं जो दिख रही हैं और जो नहीं दिख रही हैं, वो सारी की सारी क्या हो जाती है? परिमेय हो जाती हैं। ठीक है, इसमें एक चीज छोड़नी होती है जिसको हम अपरिमेय कहते हैं, वो आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अभी आप परिमेय के बारे में केवल जानेंगे। तो परिमेय संख्या हम कहते किसे हैं? परिमेय संख्या देखिए वो संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें। परिभाषा हम बोल दे रहे हैं, आप नोट करना चाहें तो वीडियो को रोक रोक करके नोट कर लीजिए। देखिए ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें और जहां पर P और Q क्या होने चाहिए? जहां P और Q पूर्णांक होने चाहिए, P और Q पूर्णांक होने चाहिए, जहां P और Q पूर्णांक होने चाहिए और जो है Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन है परिमेय संख्या होने के लिए, यानी हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। बाकी आपके जितने भी नंबर होंगे सबके सब क्या हो जाएंगे? परिमेय हो जाएंगे। एग्जांपल के तौर पे जैसे देख लीजिए 5 क्या है? 5 परिमेय है कि नहीं है? तो 5 बिल्कुल परिमेय है, क्योंकि 5 के नीचे 1 लिखा जा सकता है और 1 जो है 0 के बराबर नहीं है। अब जैसे 8/0 जो है परिमेय नहीं है, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं दिया जा सकता है, इसलिए कहा गया कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आपको एक्सरसाइज और दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है और उसको निकालते कैसे हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए।